एडीआल वीडियो चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है 7 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डिप्रेशन था ये आगे बढ़ चुका है। इस समय झारखंड के दक्षिणी और उत्तरी उड़ीसा के भागों पर ये मौजूद है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि ये छत्तीसगढ़ के भागों पर जो है आगे बढ़ जाए या उससे भी जो है आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसकी आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज है। इसके अलावा जो शेयर जोन है वो अभी भी मध्य भारत पर बनी हुई है, एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तक बनी हुई है। मानसून 2 जुलाई में जहां यानी कि आगे बढ़ा था, 2 जुलाई के बाद अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। अब 10 जुलाई तक कभी भी गुजरात के भागों पर और राजस्थान के भागों पर और बचे हुए पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में आगे बढ़ सकता है कभी भी। 10 जुलाई से पहले संभावनाएं हैं इसके आगे बढ़ने की। अब जैसे जैसे डिप्रेशन आगे बढ़ेगा तो यहां से जो हवाएं हैं वे आगे बढ़ेंगी। बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल बढ़ेंगे, कई भागों पर बारिश बढ़ेगी, साथ में तेज हवाएं चलने की भी दोस्तों संभावनाएं रहेगी। और इस सिस्टम के कारण जो बारिश की गतिविधियां हैं वे राजस्थान और पंजाब, हरियाणा तक होने की संभावना है। हालांकि यहां तक आते आते राजस्थान के भागों तक ये कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन कई भागों पर तूफानी हवाएं जो है चलाएगा, क्योंकि एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में रहेगा और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अभी यहाँ पर जो गुजरात, महाराष्ट्र के भाग हैं, यहाँ पर अभी भी रेड अलर्ट चल रहा है। कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह का अपडेट भारत के राज्यों पर है। उससे पहले मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर मानसून का भी जो है दिखलाना चाहूंगा, क्योंकि मानसून भी सुधार जो है वो कर रहा है। ये जो अपडेट है 1 जून से 5 जुलाई तक का अपडेट है और इसमें नॉर्मल जो बारिश होनी चाहिए भारत के राज्यों पर 204.9 मिलीमीटर होनी चाहिए, हुई है 155.6 मिलीमीटर, जहां पर 42-43% की कमी थी। अब -24% डीप जो है रह गया है, यानी कि 24% की कमी के साथ अभी मानसून बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि यहां पर 7 जुलाई में किन किन भागों पर किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर अभी ये यहाँ पर बना हुआ है, इस समय यहाँ पर है और ये लगातार जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। इसके कारण देखिए, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और धार, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सागर के आसपास के भागों में, कुछ भागों में हल्की या कुछ भागों में हल्की से मध्यम, कुछ जिलों पर भारी बारिश भी होने की, जिलों के भागों में, जिलों के यानी कि गांवों और शहरों में भारी बारिश होने की भी संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। इसके साथ साथ जो गुजरात के भाग है, देखिए नवसारी, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भारी भीषण बारिश की संभावनाएं हैं। साबरकांठा, बनासकांठा और महिसागर के भागों पर, पंचमहल, छोटा उदयपुर के आसपास के भागों पर भी, यहाँ पर भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ के भी कई भागों में बारिश तेज देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। साथ में नंदुरबार, धुले, उस्मानाबाद और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा के भागों पर, आसपास के भागों में यहाँ पर भी संभाजी नगर के आसपास के भागों पर भी जोरदार बारिश कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पर थोड़ी बारिश की संभावना कम है। बादल वगैरह कई भागों पर दिखाई देंगे। अब जैसे जैसे सिस्टम कल तक आगे निकलेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ पर जैसा ये मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, मॉइस्चर पहुंचता रहेगा। तो रायपुर से लगाकर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के महासमुंद्र के आसपास के भागों पर कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इसी प्रकार उड़ीसा के भागों पर रहेगी और झारखंड पर भी गोंडापुर, दुमका और लतेहर, लोहरदगा, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। बिहार के भागों पर और उत्तर प्रदेश के भागों पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहां से मॉइस्चर इस तरह से आगे बढ़ेगा तो इस पैटर्न में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और जो ट्रफ है वो राजस्थान के भागों से इस तरह होकर गुजर रही है, वो भी धीरे धीरे ऊपर पहुंचनी शुरू होगी। तो बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम की या कुछ इलाकों में तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो इसमें
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और सोनभद्र के आसपास के भागों पर। इधर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर कुछ भागों में जोरदार बारिश होने की संभावना ही रहेगी। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी और बांदा, चित्रकूट के भागों पर। लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रयागराज और भदोही के आसपास के भागों पर। सुल्तानपुर, आजमगढ़ के भागों पर और इधर बरेली के आसपास, शाजापुर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, यानी कि दक्षिणी भागों पर भी कुछ भागों में जो बुंदेलखंड वाले भाग है यहाँ पर भी तेज बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों में बन सकती है। साथ में राजस्थान राज्य की अगर बात करें, राजस्थान पर देखिए जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां के आसपास के भागों पर कुछ इन जिलों के गांव या शहरों पर भारी यानी कि भारी बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की भी देखने को मिल सकती है। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर के आसपास के नागौर के भागों पर भी कुछ भागों में यहाँ पर भी बादल यानी कि बनेंगे, दिखेंगे और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। जैसलमेर, बीकानेर के भी कुछ अंदरूनी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है, वे हल्की फुल्की भी होकर रह सकती हैं या तेज भी हो सकती है, या इस तरह से भी रह सकता है कि बादल रहे लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हुई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों में भी बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं और यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर मानसून के पहुंचने की, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 10 जुलाई से पहले पहले कभी भी मानसून यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। पंजाब के भागों पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर कुछ इन जिलों के गांव या शहरों पर बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा के भागों पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, मेवात के भागों पर भी, यहाँ पर भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है कुछ इलाकों पर। दिल्ली के भागों पर भी संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर पर संभावना कम है, बादल वगैरह कई भागों पर दिखाई देंगे लेकिन इक्का दुक्का भागों पर बारिश भी होगी। जबकि हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर बारिश तेज होने की संभावना है और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जोरदार देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से अपडेट 7 जुलाई का भारत के राज्यों का है, यानी कि यहाँ पर जो ये बारिश चल रही है ये धीरे धीरे कम होगी 8-9 जुलाई तक। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार के भाग है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इसी तरह से अपडेट यहाँ पर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8 जुलाई में भी राजस्थान के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के, गुजरात के भागों पर और तटवर्तीय महाराष्ट्र, कर्नाटक के भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बादल बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी अंदरूनी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसी प्रकार जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 जुलाई में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर जो भीषण बारिश चल रही है कई दिनों से, उससे राहत मिलने की संभावना है। राजस्थान के भी कई भागों पर हालांकि बारिश चलती रहेगी, मध्य प्रदेश के भागों को राहत मिलेगी और उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर ये बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि उस समय जो ट्रफ यहाँ पर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, बिहार के भागों पर भारी बारिश होगी, यहाँ पर बारिश से राहत रहेगी और ये बारिश की गतिविधियां लगातार 11 जुलाई में बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इसी तरह से अपडेट 12 जुलाई का यहाँ पर है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, ना होने के बराबर रहेगी, सारी बारिश यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि ट्रफ यहाँ पर इस तरह से होकर गुजरेगी। तो इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।